बच्चे, आज फिर हम आए हैं मैथलिक्स कोचिंग क्लासेस से और आज हम टॉपिक लाए ओम्स लॉ। ओम्स लॉ इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज हम बात करेंगे ओम्स लॉ की। तो जो ओम्स लॉ है, इसने अपने एक जो स्टेटमेंट दिया उसमें एक वर्ड जो दिया गया अंडर सिमिलर कंडीशंस, इस वर्ड की बहुत जरूर इम्पोर्टेंस है। अंडर सिमिलर कंडीशंस, कंडीशंस में सिमिलर क्या होना चाहिए आपका? टेम्परेचर एंड प्रेशर आर कांस्टेंट। इस कंडीशन, जब ये कंडीशन फुलफिल होगी तब क्या होगा? जो आपका इलेक्ट्रिक करंट है, जो आपका इलेक्ट्रिक करंट किसी भी सर्किट में फ्लो हो रहा है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के। तो अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट, जब हम इस स्टेटमेंट की बात करते हैं तो हम लिखते हैं I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। मैथमेटिक्स के तरीके पर यूज करते हैं मैथमेटिक्स, तो हम इसे ये भी लिख सकते हैं V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। बट कंडीशन ये है कि आपको लिखना यही है स्टेटमेंट में, इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल के। जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे R आएगा। R जो है वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, जिसे हम रेजिस्टेंस बोलेंगे। ये R है, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, जिसे हमने क्या बोला? R क्या है आपका? रेजिस्टेंस। यहाँ से आप एक पॉइंट आपको नोट करना है, V जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है R के, और R जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है I के। अगर आप पोटेंशियल को इंक्रीज करते हैं देन आपका जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज करेगा। कंडीशन क्या है? करंट आपका कांस्टेंट होना चाहिए। सेकंड, अगर करंट इंक्रीज हो रहा है तो देन आपका जो रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज करेगा। यहाँ पर भी कंडीशन क्या है? जो आपका पोटेंशियल है वो कांस्टेंट होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है बेटा इस चैप्टर की। अगर आपसे कहा जाए कि ड्रॉ ए ग्राफ बिटवीन V एंड I, जो आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे वो इस कंडीशंस पर ही करेंगे आप, टेम्परेचर, प्रेशर, कांस्टेंट। तो जो ग्राफ होगा वो आपको एक स्ट्रेट लाइन आएगी, लीनियर स्ट्रेट लाइन आएगी, जो कि आपके जैसे पोटेंशियल बढ़ेगा उसी के हिसाब से आपका करंट बढ़ेगा। ये मैंने I लिया और ये मैंने V लिया, तो यहाँ पर हम इसे डॉट डॉट कर देते हैं, जिससे हमें ये पता चलेगा जितनी वैल्यू आपकी करंट की बढ़ रही है उतनी ही वैल्यू आपकी किसकी बढ़ेगी? उतनी ही वैल्यू आपकी पोटेंशियल की बढ़ रही है। अब हम बात करेंगे V इक्वल्स टू IR की। कुछ कंडीशंस हैं इसमें। कंडीशंस जैसे पहले हम बात कर रहे हैं V पोटेंशियल और रेजिस्टेंस के ऊपर, जिसमें हमारा करंट क्या है? कांस्टेंट है, हमने वैल्यू चेंज नहीं करी करंट की। अगर पोटेंशियल को अगर हम डबल करते हैं तो आपका रेजिस्टेंस भी डबल हो रहा है। अगर हम पोटेंशियल को हाफ करते हैं तो आपका रेजिस्टेंस भी क्या होगा? हाफ होगा। सेम कंडीशन अब ले लेते हैं I और R के बीच में। I जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/R के। यहाँ पर कंडीशंस हम रख देते हैं, पोटेंशियल क्या है आपका? कांस्टेंट है। अगर हम करंट को डबल करेंगे, जब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, करंट डबल हुआ है, तो रेजिस्टेंस हाफ होगा। अगर करंट हाफ हुआ है तो यहाँ पर रेजिस्टेंस आपका जो है वो डबल होगा। कंडीशन क्या है? करंट जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है रेजिस्टेंस।
रेजिस्टेंस है क्या? ये जो है ये प्रॉपर्टी है आपके मटेरियल की या फिर कंडक्टर की, जो कि अपोज करेगा, अपोजिस द इलेक्ट्रिक करंट, जो रोकेगा अपने अंदर रहने से इलेक्ट्रिक करंट को इन अ सर्किट। ठीक है। या दूसरा जो इसकी दूसरी डेफिनेशन है वो बन जाती जो फॉर्मूले से बनेगी R इक्वल्स टू V अपॉन I। तो इसकी जो दूसरी डेफिनेशन है उसे हम लिखते हैं, इट इज डिफाइंड एज द न्यूमेरिकली रेशियो, जो न्यूमेरिकली रेशियो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल across the ends of terminal to electric current which flow in a circuit, जो आपका सर्किट के अंदर फ्लो हो रहा है। तो ये दो डेफिनेशन बनती हैं आपकी रेजिस्टेंस की। पहली जो प्रॉपर्टी है मटेरियल या कंडक्टर की, जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने से रोकेगा। दूसरी न्यूमेरिकली रेशियो है जो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टू इलेक्ट्रिक करंट है। अब हम बात करते हैं एसआई यूनिट की। एसआई यूनिट जो है रेजिस्टेंस की वो होती है आपकी ओम। इसे ओम साइंटिस्ट ने डिस्कवर करा था, तो इसे अपना नाम दे दिया ओम। और इसका जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, आप इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन भी दे सकते हैं। जैसे अभी हमने बताया जो रेजिस्टेंस है उसकी एसआई यूनिट जो है वो ओम है। तो अब हम डिफाइन करेंगे 1 ओम को। 1 ओम है क्या? पहले आप फॉर्मूले पे आइए, R इक्वल्स टू 1 वोल्ट। जब आपको किसी भी सर्किट में 1 वोल्ट पोटेंशियल लगा हुआ है और उसमें करंट फ्लो कर रहा है 1 एम्पियर, तो इसकी डेफिनेशन है, इट इज डिफाइंड एज व्हेन 1 volt potential applied across its end and 1 ampere current flow in a circuit। तो इस तरीके से हम बोलेंगे कि आपका यहाँ पर 1 ओम बना। जब आपके किसी सर्किट में जो बैटरी है वो 1 वोल्ट हमने, या पोटेंशियल डिफरेंस जो है उसे हमने 1 वोल्ट पर रोका, और सर्किट के अंदर हम कितना करंट पास कर रहे हैं 1 एम्पियर, तो इसे हम बोलेंगे 1 ओम। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है, कर रहे हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ डिफरेंट मटेरियल। डिफरेंट मटेरियल में क्या है, सबसे पहला जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लेंथ के। इसका मतलब क्या होगा, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ के। इफ अगर आप लेंथ को बढ़ाते हैं तो आपका जो है रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा। सेकंड आता है आपका रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के। अगर आपका एरिया बढ़ेगा तो आपका रेजिस्टेंस बढ़ेगा। थर्ड आता है, डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल पे कि आपका मटेरियल कैसा है। मान लीजिए आपने सिल्वर वायर लिया या आपने एल्युमिनियम वायर लिया, तो सिल्वर वायर जो होगा वो लो रेजिस्टिव होगा और जो आपका एल्युमिनियम वायर होगा वो हाईली रेजिस्टिव होगा। फोर्थ पॉइंट आता है इसका, वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे।
टेम्परेचर पे किस तरीके से डिपेंड करेगा? अगर आप किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो आपका रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। अब जैसे इन दोनों प्रॉपर्टी का, जो इसे हम नंबर 1 दे देते हैं, इसे नंबर 2, हम इन दोनों प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, कंबाइन करेंगे इक्वेशन 1 और 2 को, तो हमें मिलेगा जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ लेंथ और इनवर्सली एरिया के। जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो रेजिस्टिविटी आ जाता है, जिसे हम रो से डिनोट कर रहे हैं। ये रो जो है ये है आपका रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी को अभी हम आगे डिस्कस करते हैं, जहाँ पर आपका रेजिस्टेंस पार्ट खत्म हो गया है। हाँ जी, अब हम बात करेंगे रेजिस्टिविटी की। रेजिस्टिविटी जो अभी हमने फॉर्मूला बनाया था R = ρL/A, तो रेजिस्टिविटी है क्या? सबसे पहले रेजिस्टिविटी किसी मटेरियल की एक प्रॉपर्टी है जो कि रेजिस्ट करेगा या अपोज करती है कि कोई मटेरियल कितना अपोज कर सकता है अपने अंदर से करंट को पास कराने के लिए कितना अपोज करेगा। तो यहाँ पर जो रेजिस्टिविटी है उसकी डेफिनेशन यहीं से बनाते हैं। इसका फॉर्मूला बन गया RA/L। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो हो गई, इट इज डिफाइंड as the resistance of a conductor per unit length per unit uniform a cross section A। जो SI यूनिट है रेजिस्टेंस की, रेजिस्टिविटी की, वो होती है आपकी ओम मीटर। अब देखिए कैसे ओम मीटर बनी। रेजिस्टेंस की SI यूनिट थी ओम, आपको पता है एरिया की क्या होती है मीटर स्क्वायर, और लेंथ की होगी आपकी मीटर। तो पावर से 1 मीटर पावर से कट गया, तो ये क्या बचा आपका ओम मीटर। अब जैसे हम रेजिस्टिविटी की बात कर रहे हैं, रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड ऑन लेंथ एंड एरिया। हाँ जी, ये डिपेंड करेगा, इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। इसी वजह से, टेम्परेचर की वजह से रेजिस्टिविटी जो होती है एलॉय की इज मच हायर देन प्योर मेटल। जैसे रेजिस्टिविटी जो एलॉय की है, एलॉय जो होते हैं वो मिक्सअप होते हैं 2 या 2 से ज्यादा मेटल्स का, और इनके जो टेम्परेचर होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट जो होता है इनका बहुत ज्यादा हाई होता है बजाय प्योर मेटल के। तो इस वजह से इसकी रेजिस्टिविटी जो है वो बहुत ज्यादा होती है बजाय प्योर मेटल की। एक बार इन पॉइंट्स को क्लियर फिर से कर लेते हैं। रेजिस्टिविटी डिपेंड नहीं करती है लेंथ और एरिया पे, डिपेंड्स करते हैं टेम्परेचर पे। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, मतलब कि अपोज करने की पावर भी, टेंडेंसी भी बढ़ेगी। यहाँ पर लिखा है जो रेजिस्टिविटी एलॉय के वो बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि उसका टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है बजाय प्योर मेटल के।